सद्गुरु प्रणाम। परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलनात जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रोत्य नमस्ते नमस्कारम से कीर्तिमानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मतादि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम निर्जनम नाद्भि शुक्लातीतम तस्मै गुरु नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी पुकार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम नित पद संगत सा आजीवन सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अतः सुंदर काम चल रहा है सदगुरुदेव के और ब्रह्म ज्ञानी के चर्चा हो रही है। सुंदर का अंग में ब्रह्म ज्ञानी का निर्णय बता रहे महाराज। ब्रह्म ज्ञानी बन रहा है पर ब्रह्म भक्ति है नहीं, न ब्रह्म भक्ति की समझ। उससे महाराज का चर्चा हो रहा सुंदर के अंग में। महाराज कह रहे तुम ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे परंतु गर्भ में मलमूत्र खाना मिटेगा नहीं, इसलिए महाराज ने सुंदर का अंग बनाया है। और संसार में कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को ब्रह्म समझता है, सबसे उच्च समझता है, विशेष समझता है, नवदा भक्ति वालों से भी ऊंचा समझता है। परंतु ब्रह्म भक्ति जो 10वीं केवल्य भक्ति है उसकी समझ नहीं। और दूसरी ब्रह्मा जी ने जो मर्यादा रखी है स्त्री पुरुष के संग की, उसका उल्लंघन करते हैं, इसलिए इनको कूड़ापंथी शूद्रपंथी बता रहे हैं महाराज। तो ब्रह्मा जी की मर्यादा तोड़ते हैं तो महाराज फरमाते हैं बोले ब्रह्म भक्ति भी धारण कर लो, सांस प्रश्वास सिमरण भी कर लो। महाराज फरमाते हैं उसको सब गर्भ रूपी नरक में आना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्मा जी की मर्यादा भी रखते हैं और ब्रह्म भक्ति नहीं तो भी परम मोक्ष नहीं जाएगा, और ब्रह्म भक्ति है और इनकी मर्यादा तोड़ता है तो भी परम मोक्ष नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं हे शिष्य अगत गत मुगत लग सुख दुख ते नो जाग उलट मोख लग पहुंच से जब जासी दुख त्याग। हे शिष्य माने हे आत्मा, शिष्य को गुरुदेव ज्ञान रूप से कह रहे हैं हे आत्मा अगर तू मेरा शिष्य बनना चाहती है, ब्रह्म ज्ञान कह रहा है, केवल ज्ञान कह रहा है, अगर मेरा शिष्य बनना चाहती है राम राम सा आवाज नहीं आ रही है भाई जी। हाँ भाई जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज एक बार चेक करो या तो नेट चला गया उनका।
Your call is on wait and the person you are trying to reach is on another call. Please stay online or call later. आपकी कॉल प्रतीक्षा में है क्योंकि जिनने से फोन करियो है दी व्यक्ति दूसरों कॉल पे व्यस्त है कृपया ला आप जिस व्यक्ति को The number you are calling is currently हाँ आवाज बंद हो गई एक बार वापस चालो लाइट बंद आवाज नहीं आ रही है हाँ नहीं आ रही है हाँ ये बंद हो गया अभी फोन आएगा अच्छा अच्छा तो अब चालू है अब आ गई वो चालू करेगी फोन पे आ रही है अच्छा फोन आता है ना तो कट जाती है मेरे भी होता है आनंद कभी कभी घर में सुनता हूँ दोबारा बटन दबाना पड़ता है ओ आनंद हेलो राम राम भैया हाँ आवाज बंद हो गई एक बार जरा वापस जाके चालू कर दो हेलो हाँ आ गई आवाज आ गई अब आ गई हाँ? आ गई आवाज आ गई राम 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 बोलो तो गुरुदेव फरमाते हैं जब तक त्रिगुणी माया के साथ में है आत्मा जब तक ग्रस्ती है वैरागी नहीं कहलाती इसलिए ब्रह्म ज्ञानियों से महाराज समझा रहे हैं जितना भी संवाद हुआ ब्रह्म ज्ञानियों से हुआ है सुखराम जी सुंदरकांग हो भक्तमाल हो जितने भी संवाद हो सब ब्रह्म ज्ञानियों से चर्चा कर रहे हैं नवदा भक्ति वालों से नहीं कर रहे नवदा भक्ति तो बनाई हुई है सृजनहार की ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं रहती है तो उसको महाराज समझा रहे हैं कि त्रिगुण माया तिन में सबले जगत बंधाया त्रिगुण माया लेस नहीं आवे ब्रह्म धाम कैसे बिद जावे त्रिगुण जाय गिगन घर किया महाशून्य पर डेरा दिया सदगुरुदेव फरमाते हैं त्रिगुण माया में सब बंधे हुए और त्रिगुण माया में ही ब्रह्म ज्ञानी बने हुए हैं क्षर और अक्षर ब्रह्म की भक्ति करके ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं नवदा भक्ति तो सेवा पूजा में आ जाती क्षर और ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म में बैठ करके और अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझते तो क्षर अक्षर ब्रह्म तो त्रिगुणी माया से अलग कर नहीं सकते पीठ के रास्ते में नियंत्रण जाएगा वो त्रिगुण माया से अलग आत्मा को और इसमें सब जगत बंधा हुआ है और त्रिगुण माय लेस नहीं आवे ब्रह्म धाम कैसी बिद जाए त्रिगुण माय लेस नहीं आवे कौन नहीं आवे नियंत्रण प्रकट तो इस त्रिगुण शरीर से होता है पर त्रिगुण माया में बंध जाता है तो फिर ये लेस मात्र भी ये ऊंसा सांस की रटना करना बहुत कठिन हो जाता और फिर वो नियंत्रण आ नहीं सकता जब तक ऊंसा सांस मुखारबंद से रटना नहीं करोगे जैसे
अक्षर अक्षर में मानसिक जप करते रहते हैं और करते रहते हैं, बेकरी वाणी से, हरि कीर्तन से, तो महाराज फरमाते इनसे लेस भी नैनचर नहीं आएगा। नैनचर आने का तरीका ही है जब तक 3 जोड़े नहीं बनेंगे, कागलिया, रकार और ऊंच सांस, ये 3 पुरुष है, और 3 मम्मा, जिभ्या और श्वास, ये 3 स्त्री है। जब ये तीनों का मेल नहीं होगा पुरुष स्त्री का, तब तक ये नैनचर आएगा नहीं। तभी मेल की समझ करनी है, नैनचर की करनी, मेल की, तब ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज 3 मेल में अगर रूप को भेड़ दिया त्रिगुण माया को कि मैं गुरु तू चेला, मैं आज्ञा दूंगा तब नैनचर आएगा, कवड़ छेदन मैं कराऊंगा, तो इसमें त्रिगुण माया हो गई ना। इस त्रिगुण माया में लेस भी महाराज फरमाते इस ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं रहती, अणबे ज्ञान की। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि केवल लग है जात नाम सोई बाजसी, ए 8 कर्म देह सा परथ नहीं भांजसी, तो ताते समझ विचार राम गुण गाइए, हर हा सुदर को सुन भिष्ट नहीं थाइए। अब सदगुरुदेव ब्रह्म ज्ञानी को सुदर के अंग बनाने वाले को कह रहे हैं कि सुदर कूड़ापंथी ब्रह्मा जी की मर्यादा खंड करके भी केवल भक्ति धारण कर लेता है, तो भी उसका जाति और नाम, उसकी रहनी सहनी और उसके जो 8 अंग 64 लक्षण है वे शुद्ध नहीं हो सकते। क्यों? कि जब तक ये ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं होगी तो ब्रह्म ज्ञान कह क्या रहा है। मर्यादा का पालन करके ब्रह्म भक्ति करो, और मर्यादा का पालन कर रहे हो और ब्रह्म भक्ति की समझ नहीं, तो भी महाराज फरमाते हैं ये तेरे नैनचर नहीं आए। इसलिए तू हे ब्रह्मज्ञानी सोच समझ विचार, राम जी भक्ति कर रहा है, केवल कर रहा है, और नीच बुद्धि है, कर्म बंधन का काम है, तो कभी भी तेरा शूद्रपना खत्म नहीं होगा। यानी गर्भ में मलमूत्र खाना मिटेगा नहीं। तो ऊंच होने के काज नीच ही कसत है, एक करने करे उपाय ही यहाँ बसत है। रे थे ऊंचा होए नीच संग क्यों जात हो, हर हार रोड़ी पर प्रसाद बैठ क्यों खाते हो। सदगुरुदेव समझा रहे हे शूद्र, उच्च बनने के लिए तू विचार भी करता है, सोचता भी है, भक्ति भी धारण करता है, परंतु जो तेरे कर्म ब्रह्म मर्यादा के उल्लंघन करने के वो मिटते नहीं। ब्रह्मा जी की मर्यादा का उल्लंघन करता रहता है, तो केवल्य भक्ति करके भी तू नीच कर्मों का संग करेगा। तो कैसा है? जैसे रोडी यानी कचरे के ऊपर बैठकर और राम नाम रूपी प्रसाद खाता है। प्रसाद कौन सा लेता है? राम नाम, केवल भक्ति का, और रोडी पे बैठा है, तो कभी भी परम मोक्ष नहीं जाएगा। ये विडंबना बहुत जबरदस्त है। उसी दूसरी तरफ भी लिखा है, जब लग बुरी भली सो भ्यासे काम क्रोध अहंकारा, कहाँ लग भय है त्रिगुटी तत्व विचारा। जब तक बुरी भली भ्यासती है, तू नीचार में ऊंचा, तू आन है और मैं गुरु हूं, तो ये बुरी भली है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां। तब तक महाराज फरमाते केवल भक्ति भी है, निरंतर भी है, परम मोक्ष में नहीं जा सकते। क्यों? सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान है असल सजे नहीं बावड़ा, ए लाख बरस मत राख खुनी होवे रावड़ा। एक बचन के माय कमाई जाय रे, हर हाँ पीछे सब सुखराम कर्म भुगताय रे। एक बचन में ये सारी कमाई तेरी चली जाती है। इधर सुखराम जी कह रहे हैं, उधर कबीर साहब भी कह रहे हैं कि 100 बरसा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। 100 बरस तक केवल्य भक्ति करे और एक दिन आन मने इस रूप को पूजे पुजावे, रूप की महिमा करे करावे और इसी में लगा रेवे,
जब नए होते हैं, जब तो चालू करके रटना करते हैं पीड़ के साथ, विरह के साथ, प्रेम के साथ, और जब ज्ञान कथने लग जाते हैं त्रिकुटी ब्रह्मांड में आकर के, तो महाराज फरमाते हैं मैं तू चालू कर देता, राग द्वेष, मैं गुरु तू चेला, देवता आन, ये मर्यादा ब्रह्मा जी की खंडित करना है। बस उनको सबको अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा समझने लगे। हम तो केवल भक्ति करते हैं, परम मोक्ष के वासी हैं, वो 3 लोक में रहेंगे। बल्कि यहाँ तक कहते हैं ब्रह्मा जी को तो नरदेही मिलना भी कठिन है, पैदा करने वाले को, और हम परम मोक्ष जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं एक ही वचन, ये इस एक वचन से सारी कमाई चली जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे शूद्र तू मूर्ख है, ज्ञानी है तो क्या मूर्ख ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान तो सत्य है, असल है। लाख बरस तक भी तू मन के मते से कूड़ा पंथी का ज्ञान धारण करेगा और ब्रह्म भक्ति भी धारण कर लेगा, तो भी तू परमात्मा का खूनी होगा। क्योंकि एक ही श्वास तेरे बिना राम जी के लेके गए और बुरे भले में लग गया, मैं तू में लग गया, राग द्वेष में लग गया, मैं करने में लग गया, एक ही श्वास, तो तेरे को परम मोक्ष में रोक लग जाएगी, द्रव रूपी नरक में आना पड़ेगा। क्यों? मन के मते से चलता है तो कर्मों को भोगना पड़ता है। तो ब्रह्म ज्ञान मत धार कहाँ कोई ब्रह्म हो वसी, रे सूते को हल राय कहाँ को इदक सो वसी, इनमें ओ गुण होय इतो फल जागसी, हरहा इन देहरा सुख राम कर्म नहीं लागसी। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं हे ब्रह्म ज्ञानी, हे शूद्र, तू ब्रह्म ज्ञान भी धारण कर लेता है, भक्ति भी करता है, परंतु अपने शरीर में जो तेरे अगले विचार है, अगले जो तेरे साधनाएं हैं, अगली तेरी जो समझ है, उसको तू हटाता नहीं है। जैसे निरपक्ष निर्णय से तेरे का आत्मा खुशी होती है और बढ़िया भी लगता है आत्मा को और सुनता भी है, परंतु फिर वापिस जो आन देवता और अपने को गुरु बताते हैं, तनधारी गुरु, उसमें लग जाते हैं, तो वो बुद्धि पे कचरा बेड़ा हो जाता है, सेड़ बेड़ हो जाता है। जब ये इधर निरपक्ष निर्णय करने वाले को मानो कि जो सेड़ कर रहे हैं वो मानो, जो शरीरधारी गुरु बने हुए हैं उनको वो अच्छे लगते हैं कि ये ज्ञान को गुरु बताते हैं, वो अच्छे लगे। तो ज्ञान के गुरु के लिए तो बुद्धि पे विवेक चाहिए, वैराग वृत्ति चाहिए, और शरीर के दर्शन करके खुशी हो जाते हैं, वो महिमा करते रहते हैं शरीरधारी, बस तू तो पूरा हो गया, मोक्ष चला जाएगा। और शिष्य कहते हैं हमारे गुरु महाराज तो मोक्षगामी हो गए, तो बताओ किस कारण से कहते हो, क्या सोच करके कह रहे हैं? कोई आगे सूता है और उस सूते हुए को जगा देता है, जिसके पास भक्ति नहीं है और उसको सांसों सांस भक्ति बता देता है, और खुद रटना करना बंद कर देता है, खुद सो जाता है, तो इसमें इदक क्या है जी? क्या इदक है इसमें? कोई इदक नहीं है। सूते को हलराए कहा को इदक हो वसी, सूते को हलरा के और जगा देता है और खुद सो जाता है, उस पे स्वयं सो जाता है, तो क्या दिखाई है जी? इसलिए महाराज फरमाते हैं ब्रह्म भक्ति करेगा तो कर्म कटेंगे, पाप पुण्य से अलग हो जाएगा, परंतु इस प्रकार के तू वचनों से ऐसी बातें करेगा तो महाराज फरमाते हैं हे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म भक्ति सज नहीं सकती पूर्ण। क्यों? कि जब लग जन्मे जीव गर्भ में जाय रे, ए तब लग ब्रह्म ज्ञान राख दुख पाय रे, ओ जे आरे कर ले अनंत हुए हो वसी, हरहा नटिए सो सुखराम कहा नरखावसी। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान धारण कर भी लेगा तो भी जन्म मरण तो छूटेगा नहीं। क्यों? निश्चय ही गर्भ में आना पड़ेगा, चाहे अनंत ब्रह्म में ही मिलने का कार्य क्यों नहीं करे, चाहे वो मना भी करेगा तो भी आना पड़ेगा। नहीं, मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है, मेरे सब सही है, मेरा यही कहता है मैं मोक्ष जाऊंगा,
परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो नहीं जा सकता, उसको आना पड़ेगा। क्योंकि तो ब्रह्म में तो सुख दुख नहीं है। अगर जहां से बिछड़ी आत्मा वहां भी नहीं जा सकेगा, कि उसमें सुख दुख नहीं है। और यहाँ ब्रह्म ज्ञानी को सुख दुख व्यासता है, मैं और तू ये सुख दुख व्यासता है। भरम और कर्म साथ रहते हैं। भरम यानी सुख, कर्म यानी दुख। तो महाराज फरमाते हैं जब तक सुख दुख नहीं है तो ब्रह्म में है, और सुख दुख है तो ब्रह्म के अंडर में है। और सुख दुख और नहीं है उसके परे आनंद ब्रह्म। केवल पद आनंद पद में तो न सुख दुख है न सुख दुख है, नहीं में भी है में भी, दोनों नहीं है। उसमें तो आनंद ही आनंद है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद है। जब तक महाराज फरमाते जहां से बिछड़ी वहां तक है। नंद यानी आत्मा का भान है। जीव का भान तो महाराज फरमाते कब रहता है? गर्भ में आता। यहाँ जीव पीड़िया उतरे पड़े दुख में आए, चौथी पीढ़ी रंक हो ए मुख बिसले खा, ए मुख बिसले खाए जीव यो आन कहाए। जब तक गर्भ में मलमूत्र खाएगा और आएगा तो वो जीव ही कहलाएगा। भले अपने को ब्रह्मज्ञानी समझ लो, ब्रह्म ज्ञान धारण करने वाला समझ लो, भले ब्रह्म ब्रह्म समझ लो, तो भी उसको जीव बनना पड़ेगा। और जीव बनेगा तो कर्म बंधन होंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और मृत्यु लोक आए बिना आत्मा परम मोक्ष में जा नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं परम मोक्ष जाने के लिए ब्रह्मा बांधी जात वरण कुल आय रे, अब तेरी क्या सुन पहुंच उठा प्यो जाय रे। ओ राम नाम घड़ पहल उन्हीं भा किया, हर हाथ जात पात गुण नेम विधो विद राखिया। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे ब्रह्म ज्ञानी, हे शूद्र कूड़ापंथी, ब्रह्मा जी की बांधी हुई मर्यादा है, जाति है, वर्ण है, कुल है, ये सब मर्यादा है। और इसी की मर्यादा का बंधन दिया है। स्त्री पुरुष की का भी, जाति वर्ण का भी, कुल का भी,